आते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हमें पढ़ना होगा पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, जो फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टी हैं वो हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि आपको याद करनी है। देखिए, पहला साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी अगर बाहर साइन इन्वर्स है और भीतर साइन थीटा है, यानी दोनों साइन है यहाँ पर, देन उसका आंसर थीटा होगा कब, जब व्हेन थीटा बिलोंग टू -π/2 + π/2। यानी आप एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है ये साइन इन्वर्स साइन π/3, देन उसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू π/3, ये उसका आंसर होगा। अगर ये थीटा इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है तो हम ऐसे इक्वल टू π/3 नहीं लिख सकते। सिमिलरली कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू 0 to π, tan इन्वर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू -π/2 2 + π/2, एंड सिमिलरली कॉट इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा थीटा बिलोंग टू 0 to π। यहाँ पर 0 to π इंक्लूड नहीं है और यहाँ पर भी -π/2 एंड +π/2 इंक्लूड नहीं है, और ना यहाँ पर 0 इंक्लूड है और ना ही यहाँ पर पाई इंक्लूड है। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू -π/2 + π/2, और यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है, बिकॉज सेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। देन अगर साइन 0 हो जाएगा तो समथिंग इज़ नॉट डिफाइंड, देन इसलिए यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर आप एक और एग्जांपल समझिए, कॉस इन्वर्स कॉस π/3 लिया मैंने, देन इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल टू π/3, बिकॉज π/3 बिलोंग टू 0 to π। ऐसे ही टेन में टेन इन्वर्स टेन π/4, इसका आंसर होगा π/4। आप ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ये थीटा है ये लाई करना चाहिए वही उसकी रेंज में, साइन इन्वर्स हो या कॉस इन्वर्स हो या टेन इन्वर्स हो, तो ये जो थीटा है ये उसकी रेंज में लाई करना चाहिए, जब भी हम इक्वल टू यहाँ पर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर π/4 -π/2 + π/2 के बीच में है, देन इसलिए यहाँ पर π/4 हमने लिख दिया। ना एक और एग्जांपल समझें, देखिए कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 क्या होगा। अब 7π/6 को हम डायरेक्टली 7π/6 नहीं लिख सकते, बिकॉज 7π/6 डजेंट बिलोंग टू 0 to π। भाई 7π/6 इस बीच में थोड़ी लाई कर रहा है 0 to π, देन इसलिए हम कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 को इक्वल टू 7π/6 नहीं लिख सकते। देन अब हमें क्या करना होगा कि इसको ब्रेक करना होगा, जिससे ये इस इंटरवल में लाई करे। देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, यहाँ पर कॉस इन्वर्स कॉस। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब इसे कैसे ब्रेक करें। पहले हमें पाई प्लस π/6, 7π/6 को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यही तो आएगा ना, तो इसलिए ये हमने 7π/6 इस तरीके से ब्रेक कर लिया। नाउ कॉस इन्वर्स कॉस 180 + थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो देन इसलिए यहाँ पर कॉस π/6। नाउ अब यहाँ पर देखिए कॉस इन्वर्स माइनस कॉस π/6, कॉस इन्वर्स कॉस π/6 की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस 30 यानी -√3/2, भाई यही तो होगी ना। अब कॉस इन्वर्स -√3/2, अब हमने आपको सिखाया हुआ है 2.1 इंट्रो, आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे और ठीक से क्लियर होगा। अब अगर कॉस के अंदर कॉस इन्वर्स के अंदर ऐसे -√3/2 या -1/2 आता है, देन मैंने आपको बता रखा है एक्सरसाइज 1.2.1 के इंट्रोडक्शन में कि इसको 180 में से माइनस करते हैं, देन लिखते हैं ऐसे। नाउ अब कॉस इन्वर्स √3/2 वैल्यू कहाँ होती है कॉस में, π/6 में, देन इसकी वैल्यू π/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5π/6 फाइनली ये आंसर आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको और आपने जैसे भी कॉस इन्वर्स कॉस 7π/6 को ब्रेक करा 180 + π/6 में, आप इसको और तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे कॉस इन्वर्स कॉस 2π - 5π/6 भी लिख सकते हो। 6 दूनी 12, 12 में 5 7। नाउ
इस तरीक़े से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब यहाँ पर प्लस नहीं लगा सकते बिकॉज 6 टू 12 + 5 17/π/6 हो जाएगा। हमें कुछ तरीक़े से इससे ब्रेक करना होता है, नहीं सॉल्व करने के बाद वही चीज़ आए। cos इनवर्स cos 2π - थीटा क्या होता है, cos थीटा cos 5π/6। अब इसको हम डायरेक्टली cos इनवर्स cos 5π/6 को 5π/6 लिख सकते हैं बिकॉज ये जो वैल्यू है ये लाई करती है 0 to π, यानी जो cos इनवर्स cos थीटा = थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग टू 0 to π। आप चेक कर सकते हैं 5π/6 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है। देन आप जिस तरीके से आप ब्रेक करें बट थीटा जो लाई करना चाहिए वही इंटरवल में लाई करना चाहिए। नाउ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन tan इनवर्स 1√1 - cos x 1 + cos x। अब ये tan इनवर्स tan थीटा = थीटा वाले फॉर्मूले से कैसे रिलेट करता है वो अभी आपको पता चल जाएगा। और लिमिट दे रखी है x कहाँ से कहाँ तक है, -π to +π। पहले हम इसको अंडररूट के जो अंदर पार्ट है इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको tan की फॉर्म में बनाते हैं। देखिए कैसे, 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin² x/2। कैसे अभी बताऊंगा, ज़रा रुक जाओ। 1 + cos x को 2 cos² x/2। देखिए मैंने 1 - cos x को ऐसा क्यों लिखा और 1 + cos x को ऐसा क्यों लिखा। अब आपने cos x का फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं क्या 10th क्लास में। वो क्या होता है 1 - 2 sin² x/2। भाई cos x या cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 sin² x/2। अब इसको साइन को इधर लिया है, 2 sin² x/2 इधर लिया है और यहाँ पर 1 cos को इधर लिया है तो 1 - cos x। नाउ sin² x/2 यहाँ पर, और ये वाला 2 डिवाइड में आ जाएगा नीचे, या इसको डिवाइड में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 1 - cos x की क्या वैल्यू आई है 2 sin² x/2। देन आपको ये एक याद ही कर लें तो बढ़िया एडवांटेज होगा आपके लिए। इतने वाले पार्ट को 1 - cos x की वैल्यू क्या आई 2 sin² x/2। ऐसे ही जो 1 + cos x की आती है, देखिए cos x का एक और फार्मूला होता है 2 cos² x/2 - 1। अब इसको इधर लिया है 1 + cos x 2 cos² x/2। देन तो 1 + cos x = क्या हुआ 2 cos² x/2। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया। नाउ अब फाइनली क्या बचा, tan इनवर्स 2 कॉमन ले लिया तो √2 यहाँ पर, और यहाँ पर √2, और यहाँ पर बचा 1 sin² x/2 cos² x/2। भाई जब 2 कॉमन ले लिया अंदर से तो √2 तो बाहर आएगा। यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल, तो tan इनवर्स sin² x/2 cos² x/2 क्या होगा, ये tan² x/2 यही तो होगा। अब स्क्वायर है और ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो ये हट जाएगा। देन tan इनवर्स क्या बचेगा tan x/2। ये क्या है, मॉड है, यानी जब स्क्वायर के ऊपर रूट चढ़ा होता है और इसको हटा देते हैं देन मॉड में आता है। यानी आंसर क्या है अभी tan इनवर्स tan x/2। अभी ये आंसर नहीं है। अब देखिए, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स tan थीटा = थीटा। देन अभी आप इसको x/2 डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते, पहले हमें लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक दे रखी है -πx to π। अब थीटा हमें क्या है यहाँ पर x/2, तो यहाँ पर x/2 बनाना पड़ेगा जिससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया 2 से। अब यहाँ पर ये ना हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x/2 है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है -π to +π/2। यही तो रेंज होती है tan इनवर्स की। देन अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x/2 = x/2। आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, पहले लिमिट चेक करने के बाद वो उस रेंज में लाई कर रहा है नहीं, देन उसके बाद आपको आंसर लिखना होगा। यस देखिए आते हैं, ये प्रॉपर्टी दूसरे टाइप की हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पहले वाली टाइप की ही प्रॉपर्टी हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है और उस पहली वाली प्रॉपर्टी में साइन इनवर्स बाहर था। तो देखिए साइन इनवर्स x = x वेयर x बिलोंग टू -1 to +1, यानी जो ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन है उसकी डोमेन से बिलोंग करता है x।
यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है -1 to +1, तो इसलिए x बिलोंग टू -1 to 1। देन कॉस इनवर्स x इक्वल टू एक्स वेन एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू -1 to +1। कॉस इनवर्स x की डोमेन क्या होती है -1 to +1। ऐसे ही आप इन 6 के 6 फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लीजिए एक बार। देन उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन इन पर कैसे बनते हैं। देखिए, जैसे मैंने कोई फर्स्ट एग्जांपल लिया साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू वॉट। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। देन आपको ये लिखना होता है डायरेक्ट ही। बाई चांस अगर यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह पर कुछ और आता है, जैसे यहाँ पर आया कॉस इनवर्स 4/5, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही 4/5 नहीं लिख सकते, बिकॉज आपने कोई ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है कि बाहर साइन है और अंदर कॉस इनवर्स है। आप दोबारा देखिए यहाँ पर क्या है, सेम है, यानी बाहर साइन है तो भीतर साइन इनवर्स है, कॉस बाहर है तो भीतर कॉस इनवर्स है। ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा कि साइन बाहर है और कॉस इनवर्स भीतर है। देन आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, देखिए। अब इसको कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन के टर्म में कैसे लिखते हैं। एक ट्रायंगल बनाना है, आपने पढ़ा हुआ कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। तो इससे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। फिर पाइथागोरस फॉर्म लगाया तो यानी 25 का स्क्वायर -16 इक्वल टू 3। देखिए अब यहाँ पर साइन इनवर्स लिखते हैं। देन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड हाइपोटेन्यूस का है 5। अब आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वो वाली प्रॉपर्टी बन चुकी है साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/5। देन तो आपको ऐसा करना है, अगर यहाँ बाहर साइन है भीतर कॉस इनवर्स एक्स है, तो उस वाले फंक्शंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो हमें चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल और समझिए आप। मैं लिखा 10 साइन इनवर्स 5/13। देन तो आपने ऐसे तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि 10 बाहर है और भीतर साइन इनवर्स है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग टू आर। देन तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये साइन इनवर्स को एक्सप्रेस करना होगा 10 में। तो देखिए किस करना है, ट्रायंगल बनाना है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ और हाइपोटेन्यूस यहाँ। तो बेस कितना आ जाएगा 12 भाई 12 तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 116 -50 यानी 144, तो 12 आया। अब 10 लिखा, 10 इनवर्स क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 5 और बेस है ये। देन तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। तो इसका आंसर ये आएगा। तो देन घबराने की कोई बात नहीं, अगर 10 बाहर है और साइन इनवर्स भीतर है तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यस, देखिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, जो कि है साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन इनवर्स x। यानी अगर साइन इनवर्स के अंदर जो वो थीटा है यानी वो माइनस में यानी नेगेटिव में है, देन हम इसको सिंपली माइनस बाहर ले सकते हैं और इसको साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। नाउ कॉस इनवर्स -x में ऐसा नहीं होता, उसको 180 में से माइनस करना पड़ता है। और हाँ, यहाँ पर आपको डोमेन ज़्यादा रखनी है कि x बिलोंग टू -1 to 1। और यहाँ पर भी वही साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है x बिलोंग टू -1 to +1। कॉस इनवर्स x की x बिलोंग टू -1 to 1। tan इनवर्स x में -x में ऐसे ही सिंपली माइनस बाहर ले लेते हैं। देन अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कॉस सेक कॉट, इनमें हमेशा सिंपली माइनस बाहर नहीं लिख सकते, 180 में से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज सेक कॉस कॉट ये सब कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। देन 180 में से माइनस करने के बाद ये एक हमें जो भी एंगल मिलेगा वो 0 to π में लाई करेगा। यस, ऐसे ही सिमिलरली प्रॉपर्टी 4 में आई है। अब साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। कॉस इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बिलोंग टू
दिस इंटरवल एंड टेन इनवर्स एक्स 1/x को यहाँ पर दो केस बनते हैं। वैन जब दिस x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पर कॉट इनवर्स x लिखेंगे हम। अगर ये x लेस देन 0 है तो हमें टेन इनवर्स 1/x को ओपन करना पड़ेगा -180 प्लस कॉट इनवर्स x में। अब एग्जाम्पल के सामने समझिए आप। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, कॉस साइन इनवर्स -5/13। नाउ करते हैं इसको। देखिए साइन इनवर्स में से कॉमन मतलब माइनस बाहर लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 5/13। नाउ अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। भाई ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कॉस इन्वर्स नहीं है, कॉस इन्वर्स होता था देन हमें 180 में से माइनस करना पड़ता। अब ये कॉस के लिए क्या है, ये इतना पार्ट थीटा ही तो है। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 यानी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस साइन इनवर्स का तो हमें कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, देन इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा हमें कॉस में। देन कॉस इनवर्स, पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर परपेंडिकुलर, देन बेस आ जाएगा ये 12 पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का 12 हाइपोटेन्यूज 13। अब ये फॉर्मूला बन चुका है कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा का। देन हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 12/13। देखिए एक और एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पर कॉट इनवर्स -5/12, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस। नाउ कॉट इनवर्स -5/12 में हम ऐसे सिंपली नहीं लिख सकते, देन 180 में से यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा कॉट इनवर्स 5/12। नाउ अब कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा। भाई कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। देन यहाँ पर माइनस कॉस थीटा बाहर, और अब ये वो वैल्यू फॉर्म बन गई कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा इक्वल थीटा। बट यहाँ पर कॉट है, देन हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कॉस में। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे एक। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 30। अब हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है पर 5 और हाइपोटेन्यूज ये। अब कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये -5/13 आंसर आए। देखिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर, जो कि है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 5/2 एंड x बिलोंग टू -1 to +1, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 5/2, x बिलोंग टू r, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 5/2 और एंड x बिलोंग टू -1 to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। देन यहाँ पर जो x है वो साइन इनवर्स x है प्लस कॉस इनवर्स x है। देन जो साइन इनवर्स x के डोमेन है और कॉस इनवर्स x के डोमेन है वो कॉमन यहाँ पर लिए गए हैं। अब इनका प्रूफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप कहें तो मतलब मैं करा सकता हूँ। कराऊँ क्या, देखिए चलो करा देता हूँ एक प्रूफ। देखिए फर्स्ट वाला ही इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, मैंने लिया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 to π/2। भाई साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 प्लस π/2। अब हम क्या करने वाले, देखिए मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -π/2 इक्वल टू माइनस थीटा एंड यहाँ पर π/2। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर प्लस क्यों नहीं आया। देन आपको 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ी होनी चाहिए। जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाती हैं। एनीवे अब यहाँ पर π/2 दोनों तरफ ऐड करूँगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई। देखिए नाउ साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, वही लिख सकते हैं ना ऐसा, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नाउ cos इनवर्स x क्या होगा, यहाँ पर इसको इधर लिया है, यहाँ पर π/2 माइनस थीटा
नाउ अगर थीटा को यहाँ ले आएंगे, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखिए अब थीटा प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर हमें बता रखा है साइन इनवर्स एक्स है भाई, साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देन ये है इसका फर्स्ट का प्रूव। ऐसे ही सिमिलरली हम टेन और कॉट में कर सकते हैं, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल करते हैं। मैंने लिखा कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्वेश्चन बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि ए है तो मतलब यहाँ पर थीटा नहीं है, कुछ एंगल कुछ भी हो, मतलब ये वाले सेम होनी चाहिए, थीटा सेम होना चाहिए। तो देन हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू पाई बाई टू एंड कॉट पाई बाई टू की वैल्यू 0। तो ये इसकी सिंपली वैल्यू लिखी जाए 0। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। देन तो करते हैं, देखिए साइन को उधर ले जाएंगे, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1। ओके, नाउ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स रखेंगे, साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ पर एक्स कॉस, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू आ रहा है, देन तो यहाँ पर 1/5 ही आएगा एक्स की वैल्यू, बट हमें निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं आगे, कॉस इनवर्स एक्स। अब मैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस 1/5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखिए अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 क्या होगा, पाई बाई टू होगा ना। देन अगर मैं साइन को उधर ले जाऊँ 1/5, देन क्या बचेगा यहाँ पर, तो कॉस इनवर्स 1/5 बचेगा ना। तो मैंने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू रख दी यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/5। ना अब यहाँ पर आ जाइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/5, देन यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1/5। यस, देखिए आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 1, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए। देन जब ये फॉर्मूला अप्लाईकेबल होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वैन एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। देन अब आप इन फॉर्मूले को ठीक तरह से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए अब हमें दिया हुआ क्वेश्चन टेन इनवर्स 2/12 टेन इनवर्स 7/24। ये हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये है। नाउ फॉर्मूला लगाते हैं, वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1। अगर आप एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस करोगे तो आप देखोगे कि लेस देन 1 ही आएगा। तो देखिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, 48 प्लस 77 और यहाँ पर 11/24 का प्रोडक्ट लोगे तो आप क्या आएगा, लेके देख लेते हैं अभी। 24 11 24 एंड 24 4 264। ना यहाँ पर 264 अपॉन
यहाँ पर क्या आ जाएगा 264 माइनस 2 इंटू 7 14 अपॉन 264, ये इससे कैंसिल। तो क्या बचा ऊपर 10 इनवर्स 48 प्लस 77 264 माइनस 14 एंड इसको ऐड करेंगे तो क्या हुआ एंड 264 माइनस 14 250, ये यहाँ से कैंसिल। तो 10 इनवर्स 1/2 फाइनल आंसर आया आपका। तो देन कुछ नहीं था, बेशक सिंपल फॉर्मूला लगाना था। देन तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ए की क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमने 10 के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे कुछ सिंपल उस तरह की फॉर्म बननी है कि 3a माइनस क्यूब है, फिर यहाँ पर क्यूब है और यहाँ पर फिर 3 है, यानी यहाँ पर 1 हो जाए तो कुछ इस फॉर्मूला बनना है, जैसे 10 माइनस 10 क्यूब है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनना है। देन हम इसमें क्या करेंगे, तो एक ही क्यूब की ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन ए, यहाँ पर एक्स अपॉन ए की होल क्यूब, यहाँ पर ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल। देन यहाँ पर क्या बचेगा 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखिए अब ये 10 इनवर्स 3a माइनस क्यूब है 1 माइनस 3, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे अगर 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x के, या फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू होता है इसके। देन यहाँ पर देखिए x क्या है, x अपॉन ए, तो इसका आंसर क्या होगा 10 इनवर्स x क्या है x अपॉन ए, यह आंसर हुआ। यस देखिए मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। देन ये हमें प्रूव करना है इसके इक्वल। तो देखिए कैसे करते हैं। अब आपने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, वैसे होता है बट अपने NCERT बुक में नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं लिखवा रहा हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स x को मतलब इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा 10 इनवर्स x के फॉर्म में, और इसको भी देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये एंड हाइपोटेन्यूस ये। अब बेस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। देन तो ये आ जाएगा 15 एंड इसी के लिए एक और ट्रायंगल बनाएंगे, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 25 माइनस 9 4। तो देखिए अब कैसे लिखते हैं, 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले पे आ जाइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस 10 इनवर्स 3/5, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को और साइन इनवर्स y को हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60, यहाँ कितना जाएगा 32 प्लस देन 45 60 माइनस 24 अपॉन 60 कैंसिल। 10 इनवर्स यहाँ पर ये ऐड करेंगे कितना जाएगा 77 एंड 60 माइनस 24 36। तो ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे करना है, अगर साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x के फॉर्म में एक्सप्रेस करके आपको फॉर्मूला लगाना है। यस देखिए यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। नाउ अब हमें ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, बस 9/4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब क्या करना है इसके आगे, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2।
अगर ये साइन इनवर्स एक्स उधर चला जाए तो कॉस इनवर्स की वैल्यू बन जाएगी, मतलब कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिए मैं साइन इनवर्स 1/3 को उधर ले गया, देन क्या हुआ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू ये आ गई। देन हमें ये ही यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। बट यहाँ पर हमारा आंसर अभी नहीं ख़त्म होता, क्योंकि यहाँ ये साइन में दिया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना, कॉस इनवर्स को साइन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो वो कैसे करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 2√2। अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 7 या 6 जो भी है। बट अब आप यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², व्हेन mod x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1x1, मतलब -1 से छोटा नहीं होना चाहिए x और +1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हो बेशक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² होता है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। ये कब होता है, जब -1 से छोटा नहीं होना चाहिए x और +1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए इस केस में। नाउ अब इसका प्रूव नहीं करा रहा हूँ मैं, बिकॉज प्रूव नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी चलो एक करा देता हूँ ऊपर वाला। देखिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये प्रूव करना है हमें 2x अपॉन 1 + x²। देखिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ वी नो दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। भाई ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। तो देखिए 2 थीटा tan थीटा को रिप्लेस कर देंगे x से, तो देन 2x 1 + x²। ना और यहाँ पर 2 कैसे मिल जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन को उधर ले जाओ डायरेक्ट ही। अब यहाँ पर हमें लिमिट देखनी पड़ती है। लिमिट दी हुई है कि -1 और x के बीच में है जब x, देन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह हमने अभी 10 रखा, tan थीटा। अब tan थीटा लाई करता है -1 to +1, देन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा -π/4 to +π/4। ना बट हमें यहाँ पर 2 थीटा है, तो हम पर 2 की मल्टीप्लाई करेगी दोनों तरफ, तो देन 2 थीटा अपॉन π/2। ना हम देख सकते हैं कि 2 थीटा लाई कर रहा है -π/2 + π/2। देन अब हम इसको इधर ले जा सकते हैं, बिकॉज साइन इनवर्स 1/2 होता है -π/2 + π/2 के अंदर। देन हम इसको अब ले जा सकते हैं इधर। देन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। थीटा को रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से फ्रॉम इक्वेशन 1, देन साइन इनवर्स अपॉन 1 + x²। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। नाउ तो जो भी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाएं ये आपको याद करने हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। नाउ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/5, यानी ये उसकी फॉर्म बननी है 2 tan इनवर्स x। देन तब हम इसको 2 tan इनवर्स x को हमें पता है कि हम साइन में ओपन कर सकते हैं और कॉस में भी और tan में भी। तो हम यहाँ पर tan में करेंगे, बिकॉज tan ही दिया हुआ है बाहर इसलिए। देन तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। हम इसको इस वाले फॉर्मूले में भी साइन में भी ओपन कर सकते थे, बट फिर हमें बाद में tan में बनाना पड़ता, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ tan में ओपन कर दिया। देन tan इनवर्स यहाँ पर 2/5
1/25 माइनस 24/25। ना यहाँ 5 से 25 कटा 5 बार, तो क्या आया 10 इनवर्स 2/5/24। देन 10 इनवर्स 10/24। इसको काटा तो 2 से 5 बार और 2 से 12 बार। देन 10 10 इनवर्स 5/12। ना अब आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। देन फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5/12। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। यस, देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने और इसको भी हमें प्रूव करना है। ये तो करते हैं। देखिए क्या दे रखा है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और यहाँ पर लिमिट दी हुई है कि जो x है वो लाई करता है -1 टू +1, -1 इंक्लूड है, और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 है। तो देखिए कैसे करना है। 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम 2 tan इनवर्स x। पीछे फॉर्मूला लिखवाया हुआ है अभी मैंने। कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y। अब यहाँ पर x मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर y है तो y आएगा ना। यहाँ से 2 कॉमन लिया 10/2, तो यहाँ पर क्या हुआ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। नाउ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नाउ अब हमें फॉर्मूला पता है कि 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। तो फाइनल आंसर आपका ये है। यस, देखिए अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे अगर कोई फॉर्म ऐसी बनती है तो हमें लिखना क्या है x के प्लेस पर। देन अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिखता है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, देन तो आपको क्या करना है x इक्वल टू यहाँ पर a sin थीटा या a cos थीटा रखना है। इससे क्या होगा, जैसे अगर आपने x इक्वल टू यहाँ पर a sin थीटा रखा तो √a² माइनस a sin स्क्वायर a² sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इससे रूट हट जाएगा ऊपर, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बनने के लिए ये सब चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्लस है अंदर तो x इक्वल टू a tan थीटा या x इक्वल टू a cot थीटा। x इक्वल टू a tan थीटा रखेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे मतलब बाहर ले लेंगे तो a आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा रूट के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि होता है sec स्क्वायर थीटा। नाउ से अब ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो रूट हट जाएगा sec स्क्वायर थीटा से, तो फाइनल क्या बचेगा a sec थीटा। इससे क्या होता है, ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाती है जिससे हम क्वेश्चन आसान कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, देन जब आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा रखना है, यानी इन दोनों के लिए यही काम करना है। और अगर √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है या √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है, तो एक एक्स इक्वल टू cos 2 थीटा या cos थीटा रखना है। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। एक क्वेश्चन देखिए इन पर, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 प्लस एक्स। देन ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या रखना है यहाँ पर अगर √1 प्लस एक्स है यानी इतना भी है ना, देन हमें cos थीटा वहाँ पर रखना है। अगर ये दोनों ऊपर नीचे भी नहीं है तो इतना, अगर इतना एक्सप्रेशन दिया हुआ है देन हमें वहाँ पर cos थीटा रखना है या cos 2 थीटा, तो हम यहाँ पर cos 2 थीटा रखने वाले हैं। देन और यहाँ पर हमें ये प्रूव करनी है और ये लिमिट दी हुई है। तो लिखते हैं पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा, यहाँ पर cos 2 थीटा लिखेंगे। देन tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 प्लस cos 2 थीटा। उसको और सॉल्व करेंगे आगे। 1 प्लस cos थीटा
cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे मतलब माइनस कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो +1 से कैंसिल हो गया, तो इतना बचेगा माइनस। अब इसको कैसे खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नहीं, बिकॉज अगर आप इसको वैसे खोलते हैं ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के फॉर्मूले से, तो क्या होगा, जो -1 होगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। देन तो यहाँ पर 1 और वो वाला 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट हमें ये कैंसिल करना है, तो इसको हम साइन वाले फॉर्मूले से खोलेंगे जो कि होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। आप अलग अपने पेज पर करके देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम होगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस कर लीजिए आप। तो यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा, तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर थीटा आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। नाउ 2 कॉमन लिया तो √2, यहाँ का क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ √2 बाहर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 2 है, √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 बाहर, देन sin स्क्वायर थीटा। ना √2 कॉमन लिया ऊपर से, यहाँ पर से √2 कॉमन लिया तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, और cos स्क्वायर थीटा से रूट हट जाएगा, तो कि यहाँ क्या आएगा cos थीटा, और यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा प्लस यहाँ पर sin थीटा। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब जैसे आपने यहाँ पर √cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा लिख दिया, बट आपको यहाँ नहीं ऐसे लिखता है, पहले मोड लगाना पड़ता है, यहाँ मोड में आता है ये ऐसे ही। अगर √cos स्क्वायर थीटा को अगर आप cos थीटा लिखेंगे तो उसमें मोड आता है ना। अब लिमिट के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर मोड हटाना होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1। ना 0 to 1 x क्या है cos 2 थीटा, देन थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 to 2 थीटा π/2। cos के केस में चेंज हो जाते हैं। नाउ अब थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से डिवाइड करा दोनों तरफ, ये 0 है, तो यहाँ पर 0 to π/4। नाउ अब थीटा 0 to π/4 लाई कर रहा है तो पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे tan इनवर्स, और यहाँ पर sin थीटा भी पॉजिटिव, और यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर आप डायरेक्ट cos थीटा भी लिख देते, बट ऐसे भी आंसर आ जाता, बट कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। 0 to π/4 cos बड़ा होता है, और π/4 to π/2 ये sin बड़ा होता है ना। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करा, तो यहाँ पर 1 यहाँ tan थीटा, यहाँ पर 1 + tan थीटा, और आगे सॉल्व करेंगे इसको ऐसे ही, tan π/4 लिख सकते हैं 1 को, माइनस tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा इंटू tan π/4। ये हमने क्या करा, ये हमने ऐसे इसलिए करा जिससे कि हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकें, जिससे कि आंसर आए। tan π/4 लिख दिया 1 को, एंड और यहाँ पर ये tan का फॉर्मूला बन गया tan a - b का। तो यहाँ क्या लिखेंगे tan a - b। अब tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है ना। अब इसको भी हम π/4 माइनस थीटा डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बिकॉज tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा जब होता है जब थीटा बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो है -π/2 और 2π/2 के बीच में लाई करता है या नहीं। तो देखिए करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा था, 0 to π/4, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो π/4 इधर, और यहाँ पर माइनस थीटा इधर 0, साइन चेंज हो जाते हैं, यानी लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस से करने के बाद
क्या हो, हमें ये वाले थीटा बनाना है ना यहाँ पर, तो पाई/4 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पाई/4 माइनस थीटा और यहाँ पर पाई/4। तो हम देख सकते हैं कि जो पाई/4 माइनस थीटा है ये लाई करता है -पाई/2 टू प्लस पाई/2। जब भी तो होता है tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू थीटा ना। बट अभी यहाँ काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, थीटा को रिप्लेस करना होगा अभी हमें, जो कि प्रूव करना है। तो थीटा को अभी हम देखो क्या किससे रिप्लेस करते हैं। पीछे हमने x इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना था, देन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स x, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इन्वर्स x। तो थीटा को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे कॉस इन्वर्स से -1/2 कॉस इन्वर्स x। देन तो फाइनली ये रिज़ल्ट प्रूव हो चुका है। तो ऐसे करना है आपको।